नमस्ते जी, नमस्ते। वेलकम टू कोर्ट रूम। होप यू आर डूइंग वेल। माँ भगवती आप पे कृपा बनाए रहे। आपको शुभ नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं DU LLB के बारे में, जो कि आज प्रीटी मच हो गई है फाइनलाइज चीज कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। पहली बात तो DU LLB की मृत्यु हो चुकी है। नाउ देयर इज नो एग्जाम नोन एज DU LLB। वी विल रेफर टू वन क्लिप पोस्टेड ऑन द 25th of February, जब यूट्यूब पे किसी को भी ये बात मालूम नहीं थी। Let us see what I said in that. तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पेपर कोड बताया था which is COQP11, right? ये डेडिकेटेड क्वेश्चन पेपर कोड as in the question paper code under CUET-PG आपको मिड ऑफ मार्च जब प्रोस्पेक्टस खुलेगी CUET-PG की तब देखने को मिलेगा। तो जब प्रोस्पेक्टस खुलेगी तो COQP11 अनाउंस होना ही था। COQP11 नाम का जो जंतर है किसी को नहीं पता था, बट वी न्यू इट क्योंकि हम लोग इस पर रिसर्च कर रहे थे और हमने एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग से ये सर्कुलर पुल आउट करके इसको चैलेंज कर दिया था हाई कोर्ट में। इनफैक्ट उसी वीडियो में मैंने जानबूझ के एक अपेंडिक्स नंबर छोड़ा था कि देखते हैं कि कौन इसको ढूंढ पाता है, और एक दो चैनल्स ने ढूंढा भी। हाय, इफ यू वाचिंग अगेन, विशिंग यू ऑल द बेस्ट विद फॉर योर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू फॉर वाचिंग आवर चैनल एज ऑलवेज। एंड दिस इज नॉट नथिंग अगेंस्ट यू एनी विच वे। तो उसके अंदर 25 फरवरी को ही ऑलमोस्ट एग्जैक्टली एक महीना पहले मैंने आपको ये भी बताया, लीगल अवेयरनेस वाला सेक्शन, सो योर कॉन्ट्रैक्ट्स, IPC, टॉर्ट्स, फैमिली लॉ, IPR गोज आउट ऑफ द विंडो फॉर नाउ। लीगल आउट हो चुकी है। काफी जनता ये कह रही थी कि ओ जी ये मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, पेपर तो पुराने पैटर्न पे ही होगा। उनसे जाके आप उनसे जवाब मांग लीजिए, क्योंकि पेपर तो CUET-PG के अंदर COQP11 के द्वारा ही हो रहा है। अभी आपको ये लग रहा होगा वो रेट का क्या हुआ, ये वो फलाना ढमकाना। आई विल जस्ट कम टू ईच एंड एवरी पॉइंट। अच्छा जी, तो COQP11 पहले एक महीना पहले इसलिए बताया गया था कि आपका टाइम बच जाए, सो दैट यू डोंट एंड अप वेस्टिंग वन मोर टाइम। अच्छा, तीसरी बात, उसी टाइम पे एक बहुत बड़े किताब के विक्रेता है, उनका भी फोन आया था कि प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दो कि एक महीना तो हमारी सेल होती रहे, क्योंकि तब तक तो ये बात किसी को पता नहीं थी जब हमने अनाउंस करी थी। हमने कहा नहीं, हमारे एथिक्स नहीं अलाउ करते, और दूसरी बात स्टूडेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी जरूरी है, क्योंकि हर कोई असमंजस में था, क्योंकि उससे पहले सारी जनता ये कह रही थी हाँ जी फैकल्टी ऑफ लॉ अपना कोड बनाएगी, जो कि उन्होंने नहीं बनाया। वेल डन टू देम एज यूजुअल। जो हमारी जो सरकार का एटीट्यूड है एजुकेशन की तरफ, उसके बारे में कम ही बोले तो अच्छा है। और ये मैं जानबूझ के वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर जनता इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाती है और फिजूल में मिस इंटरप्रिटेशन हमारे नाम पे डालती है, क्योंकि अंग्रेजी काफ़ी जनता को समझ नहीं आती। ठीक है जी। अच्छा, तो खैर, पॉइंट टू पब्लिश दैट वीडियो वाज टू सेव यू टाइम। जो वो सर्कुलर था, वी कुड हैव इंटेंशनली केप्ट इट हिडन, और एक महीना और हाँ जी DU-LLB हाँ वो तो पुराने पैटर्न के हिसाब से ही होगा, वो सब कर सकते थे। किया नहीं कि एक महीना बच्चों का टाइम जरा बच जाए। और जब इन्फॉर्मेशन है ही हमारे ऑफलाइन वालों को मोस्टली इनफैक्ट इवन द ऑनलाइन बैच ऑफलाइन बैच न्यू इट समवेयर अराउंड द 15th of February, सबको ये इन्फॉर्मेशन बता दी गई थी कि PGQP40/COQP11 जो इस साल का नाम है वो कंफर्म्ड है। दूसरी बात, मैथ्स आएगी कि नहीं उस पर भी अभी बात कर लेते हैं, बट लेट मी जस्ट फर्स्ट सिस्टमैटिकली जो मैंने पॉइंट्स जॉट डाउन करे हुए हैं उनके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको वो क्लिप्स दिखाई हैं एंड उसके अंदर कहीं भी ये नहीं बोला गया था कि हाँ जी भाई साहब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं। तो हमने हाई कोर्ट में रिट लगा दी। 1 मार्च को हमें हियरिंग भी मिल गई। उस दिन जो हमारे जज साहब थे वो सुपर इंक्लाइंड थे या सुनना चाहते थे हमारी बात, और बहुत ज्यादा उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, और उन्होंने 24 मार्च की डेट दे दी, जो कि बड़ी शॉर्ट डेट होती है। और बाय द वे कोई भी लड़ने नहीं गया हाई कोर्ट, सिर्फ हम लोग गए, हमारा एक पर्सनल इंटरेस्ट है। आप कहेंगे वो जी इनकी दुकान चल रही है, दुकान चल रही है, दुकान बंद हो गई। काफी लोगों ने कमेंट किया दुकान ये है नहीं, मॉल है, इतनी छोटी मोटी चीज से बंद नहीं होगी। हमें ये इंटरेस्ट है कि लॉ एंट्रेंस कैसे नहीं होगी। ठीक है जी। और दूसरी बात, स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ जवाब देना ही होता है, तो दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स। अच्छा, तो 24 मार्च को अच्छा वो फॉर द स्टूडेंट्स, वो जी नहीं है तो आपका इंटरेस्ट है, जो कहना है कहिए। कहना और बोलना आसान होता है, काम करना डिफिकल्ट होता है। मैंने दिन रात लगाई है इस केस पर। दिल्ली हाईकोर्ट में हम गए, 24 मार्च की डेट मिली। 24 मार्च की डेट में मुझे बड़ा उम्मीद जगी कि हाँ भाई शायद कुछ हो सकता है। आज है 24 मार्च, सुबह दिल्ली हाईकोर्ट में था मैं। वहां पर
आज उन्होंने कह दिया गया मई फर्स्ट वीक की डेट दे दो। डीयू वालों ने कहा, डीयू वालों ने जवाब दिया अपने एडवोकेट के थ्रू कि अब सब कुछ सेट हो चुका है सर, इस साल हम इस चीज को ओवरटर्न नहीं कर पाएंगे। तो इस बात की तो आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट फाइनल कंक्लूजन आ गई है कि COQP 11 ही होगा, क्योंकि डीयू वाले ये कह रहे हैं भैया अब तो बहुत लेट हो गया, जबकि हम लोग प्रोस्पेक्टस छपने से पहले कोर्ट में थे। लेकिन ये सरकार है, यहाँ कोई ज्यादा मतलब लॉजिक और सेंस की बात होती नहीं। तो हम लोग जबकि पहले थे, वी वर वेल अहेड इन टाइम जस्ट टू प्रिवेंट दिस, येट दे डिडंट लिसन, दे आर सेइंग कि भैया इस साल तो हो गया, देख लो। तो जज साहब को हमने बोला कि प्लीज थोड़ी शॉर्ट डेट दे दो, सेकंड वीक ऑफ अप्रैल टाइप। तो जज साहब ने फर्स्ट वीक ऑफ मई की डेट लगा दी और बोल दिया स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर करना होगा तो 15 दिन में ही कर देंगे, ऐसी क्या अर्जेंसी है। कोई बात नहीं, जैसी जज साहब की इच्छा। पिछली बार उन्होंने शॉर्ट डेट दी थी तो हमें वही चाहिए थी। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वो हमारी इच्छा है, ना किसी के कहने पे, ना किसी के प्रभाव में। वो हमारी इच्छा है कि एक बारी सबसे जो उच्च सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा है, एक बार तो खटका के उन्हें बता दें कि अफ्रीकन स्टडीज, लाइब्रेरी साइंसेस, फिजिकल एजुकेशन, LLB सबका एक ही पेपर है। एक ही पेपर में बैठिए, हर जगह एडमिशन पाइए। कि अब LLB की वैल्यू इतनी ज्यादा कम हो गई है, स्पेशली ये 3 ईयर LLB, कि इनका एक डेडिकेटेड लॉ एंट्रेंस भी नहीं बना सकते। जबकि CUET UG में लीगल स्टडीज का डेडिकेटेड 50 क्वेश्चन का पेपर आता है, विच इज एज टफ एज व्हाट दे यूज्ड टू आस्क इन DU LLB। पॉइंट एक और भी याद रखिएगा, अब ये DU LLB के स्तर पे जो 19, 20, 21, 22 के जो पेपर आए थे, अब कभी उस स्तर पे तो लॉ एंट्रेंस तो आएगी नहीं। मैक्स क्या हो जाएगा इन रिट्स, और इसी रिट के चक्कर में जो दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही है, क्या पता 2024 में एक लॉ एंट्रेंस का कोड बन जाए। 23 में मुझे अब बहुत कम उम्मीद है, लास्ट शॉट लेके देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से अगर कुछ हो जाए। बट जैसा कि सब लोग कहते हैं अरे फिजूल में लगा रहे हैं, ठीक है वो आपकी इच्छा है। हम रिग्रेट में जीवन नहीं जीते कि यार उस टाइम ये कर लिया होता तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। तो हम तो अपनी मांग करके छोड़ेंगे और करके रहेंगे। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि प्रिपरेशन क्या करनी है क्या नहीं करनी, जो कि मैंने नेट उसी वीडियो के अंदर 25 फरवरी में भी बता दिया था। आपको लीगल तभी करनी है जब आप PU, क्योंकि PU CUET PG में नहीं है, PU MHCET और सिम्बाइसिस, ये जो मेन जो पेपर है, इनमें लॉ वहीं की वहीं है और वैसी की वैसी है जैसे सदा से आती रही है। BHU, DU और बाकी जो यूनिवर्सिटियां LLB ऑफर कर रही हैं, उनके लिए अब आपको लॉ वॉ करने की जरूरत नहीं है। तो और अब क्रूशियल क्वेश्चन है कि मैथ्स करने की जरूरत है, क्योंकि अब इस साल इन्होंने क्या किया, एक COQP 12 कर दिया है, जो कि उसके अंदर स्पेसिफिकली मैथ्स मेंशन, और COQP 11 में स्पेसिफिकली वो जो जनरल एप्टीट्यूड के शब्द हैं वो नहीं मेंशन्ड है। तो जिन लोगों ने अच्छा करके स्पॉट करके यूट्यूब पे वीडियो बनाया अभी तक, बहुत अच्छा काम करा आपने, दैट इज अ ग्रेट स्पॉट टू आइडेंटिफाई। बट अब मैं आज कह दूं कि भाई साहब मैथ्स नहीं है, जिसके अब बहुत ज्यादा चांस है कि नहीं है, और कल को इन्होंने कह दिया हाँ वो वाली वो बेसिक मैथ्स लॉजिकल रीजनिंग होती है, आप फिर मेरी गला गर्दन पकड़ने आएंगे, मैं ये काम करने नहीं वाला। ठीक है जी, तो जब ये कंफर्म करें तब ये पता चल जाएगा। बट बाकी क्या क्या है, इंग्लिश सेम टू सेम जो DU LLB में आप तैयारी करते थे, लॉजिकल सेम टू सेम जो आप DU LLB में तैयारी करते थे, जीके करंट अफेयर्स, बेसिकली करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके जो DU LLB में तैयारी करते थे। लीगल हैज बीन रिप्लेस्ड विद कंप्यूटर्स फॉर गॉड ओनली नोज व्हाट रीजन, बट या you have to prepare computers and that's it, that's the paper. In fact it is a far easier paper than what they ever used to ask. काफी जनता ने कहा हाँ जी ये क्या बोलते हैं काफी गरीब स्टूडेंटों को भी मदद होगी, जी बिल्कुल अग्रीड। कि लॉ पहले क्यों पूछ रहे हैं इतना डिटेल में, वो तो लॉ स्कूल में पढ़ाएंगे, जी बिल्कुल अग्रीड। बट एक LLB की थोड़ी सी, जैसे JEE में NEET CA के पेपर अलग होते हैं, CS के पेपर अलग होते हैं, और लॉ का हर जगह पेपर अलग होता है, केवल अब 3 ईयर LLB के अलावा। तो उस लॉजिक पे हम लोग केवल ये चाहते हैं कि एक LLB के एंट्रेंस बना दो। हाँ ऑब्वियसली नॉट ऑन द लेवल ऑफ DU LLB व्हिच यूज्ड टू बी इनसेनली टफ एंड अनवारंटेड वेरी फ्रैंकली, बट वो एक फैकल्टी का स्टैंडर्ड मेंटेन रहता था। बट पिछले साल उस स्टैंडर्ड की धज्जियां स्कैम वालों ने वैसे ही उड़ा दी। खैर उसके बारे में हम ना ही बात करें, क्योंकि अब वो दैट इज नाउ नो गॉन, मतलब एज इन इट्स गॉन। हाँ जी, आप क्या कह रही हैं कि वो क्या जवाब जो वो कह रहे थे, जवाब और दुश्मनी हमारी काफी महंगी है, हर किसी हर ऐरे गहरे नत्थु खैरे को नहीं मिल सकती। और जवाब क्या जी, जवाब अगर हर जने खड़े को, पंजाबी में बोलते हैं जने खड़े को दे दिया जाए तो हमारी वैल्यू कुछ नहीं रहती। कोई जवाब जवाब क्या बोलते हैं, ऐसे बतेरे आए और बतेरे आगे जाते रहते हैं। और यही लोग अभी एक्सप्लेन कर दें जो कह रहे थे कि DU का वापस वही वाला, आप जैसे तैयारी कर रहे हैं वैसे ही करिए, करा लीजिए। COQP 11 ही आ गया घूम फिर के। इनफैक्ट वी सेव्ड यू टाइम, शुड बी थैंकफुल टू अस एनी विच वे। तो देयर इज नो मोर DU LLB। शायद 2024 में लॉ एंट्रेंस बन जाए थैंक्स टू आवर रिट एंड थैंक्स टू अदर केसेस दैट वी आर फाइलिंग। बट उसके अलावा
COQP 11 इज नाउ प्रीटी मच कंफर्म। तभी मैंने कहा था 24 मार्च तक, 24 मार्च को मैं आपको बता दूंगा कि लीगल करनी है इस पेपर के लिए या नहीं करनी है, क्योंकि 24 मार्च को ही पता चल जाना था कि जो हमारे जो जज साहब है दिल्ली हाई कोर्ट में, उन्होंने रिलीफ देनी थी कि नहीं देनी थी। एंड ये जितने भी सारे के सारे वकील हैं, आप क्यों नहीं लड़ने गए? आप तो सो कॉल्ड प्रैक्टिसिंग वकील हैं जो कि खुद की कोचिंग चला रहे हैं, जो वैसे अलाउड नहीं है, लाइसेंस वाइसेंस उड़ जाता है, लेकिन खैर हमारा उससे क्या लेना देना। विशिंग एवरीवन ऑल द बेस्ट, जिसको जो करना है वो करे, हमें जो करना है वो करेंगे। नाउ होपफुली द सिचुएशन इज क्लियर, देयर इज नो मोर DULLB। 10 इयर्स में से केवल स्टैटिक जीके कर लीजिएगा, लॉजिकल रीजनिंग कर लीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल बिल्कुल करनी है, क्योंकि वो पोर्शन में आएगी। अंग्रेजी आपने स्टैंडर्ड जो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आती है करेंगे। कंप्यूटर अवेयरनेस यूजली बैंकिंग के एग्जाम्स में आती है, वहाँ की कोई भी किताब से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने अपने ऑनलाइन बैचेस के लिए वी आर कॉन्स्टेंटली अपलोडिंग लेक्चर्स देयर, बट आप अपने आप भी उसकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं सामान्य तरीके से। और किसी को ये लगे कि जी बिल्कुल टाइम है टू प्रिपेयर, कि जून एंड में पेपर होगा, हाँ जी, क्योंकि अब पेपर में कुछ है ही नहीं, आराम से आप प्रिपेयर कर लीजिए। पुरानी वाली जो मॉक टेस्ट सीरीज जो है DULB वगैरह की, वो केवल MHCT और इन सब के लिए क्या बोलते हैं, इन सब के लिए होता है, मतलब MHCT PU और इन सब एग्जाम्स में काम आएगी, बट बाकी अब इस एग्जाम के लिए आपको वही PGQP 40 COQP 11 वाले मॉक्स करने पड़ेंगे। मैथ्स आती है कि नहीं आती, आई थिंक बाय मंडे ये लोग कंफर्म कर देंगे, क्योंकि आज फ्राइडे है, तो सैटरडे संडे तो ये कोई काम करता नहीं कि ये सिलेबस छाप दें। आई थिंक मंडे या ट्यूसडे तक ये लोग सिलेबस छाप देंगे और आपको कॉन्फर्मेशन मिल ही जाएगी। और वही, जैसे जवाब पाने के लिए कोई आदमी का कोई स्तर भी होना चाहिए, वो कह रहे पहले अपना स्तर बढ़ाओ, फिर जवाब जो तो दे ही देंगे। खैर एनी विच वे, विशिंग यू फोक्स ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय।